जी नमस्ते। जय जगन्नाथ के साथ पंडा एस्ट्रोलॉजी को आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं गौरंग पंडा। आज कुछ नॉलेज को शेयर करने जा रहा है मीन लग्न। ये डेटेड मैंने लिया है 17 सितंबर 2021 से 17 अक्टूबर 2021 और यही टाइम 1:29 दिल्ली का मैंने लिया है। एग्जैक्टली उसी टाइम में सूर्य का संक्रमण होता है। सूर्य का एग्जैक्टली संक्रमण कन्या राशि को होता है। ये डेट कन्या संक्रांति। मेरा हर वीडियो इसी महीना का संक्रांति से अगले महीना संक्रांति तक का हर लग्न के अनुसार होता है। राशि के अनुसार इसको मत देखिए। लग्न शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूँ सूचना कि हमेशा आप लग्न के हिसाब से देखिए। जैसे कि ये मीन साइन को आज हम एनालिसिस करेंगे। मीन लग्न, बस ये 12 नंबर का साइन है, मगर यहाँ पर 1 लिखा होगा। यहाँ पर आपका अस्केंडेंट लिखा होगा, असेंडेंट या 1 नंबर या ASC, इस तरह का सिंबल कुछ आपको मिलेगा। यहाँ अगर चंद्रमा होगा तब तो आपको मीन राशि भी कहलाएगा। वो भी अडॉप्टेबल है, वो एक्सेप्टेबल है, मगर राशि के अनुसार ये नहीं है, ये लग्न के अनुसार है। मीन लग्न, महीने का ट्रांजिट और नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, चंद्रमा का एंटायर पोजीशन इसी डेट 17 सितंबर से 17 अक्टूबर और एक छोटा सा हिंट्स 1 अक्टूबर को वही 1:29 दिल्ली में प्लैनेटरी पोजीशंस क्या क्या चेंजेस हुआ है और एक्सपेक्टेशन और ट्रांजिट लगभग से आपका मंथली का राशिफल भी इसमें मिल जाएगा। चंद्रमा का ट्रांजिट के अनुसार लग्न के हिसाब से आपका प्लैनेटरी पोजीशंस का हिसाब मिल जाएगा। और इसी डेट को जो भी बच्चा या बच्ची आपने जन्म लिया है, देखा सामने, इनको एक भद्रा योग मिलता है। भद्रा योग बुध जब केंद्र में आ जाते हैं, भद्रा योग बुध जब यहाँ ये 17 सितंबर को ट्रांजिट हो जाएंगे। एग्जैक्टली तुला साइन को 22 सितंबर को चले जाएंगे। 22 सितंबर को तुला साइन को चले जाएंगे। तभी तक बुध देव यहाँ पर है ट्रांजिट के हिसाब से। एक केमद्रुम योग मिलता है। केमद्रुम योग बहुत नेगेटिव सा योग होता है। इंसान sorrowful हो जाता है, अनएक्सपेक्टेशन डीड्स ये सब करता है, अनराइटियस डीड्स भी करता है, डिपेंडेंट बन जाता है, फील लोनली, अकेलापन महसूस करता है इसी योग में। और डिफिकल्टी लाइफ, जिंदगी उतना आसान नहीं है, कुछ ना कुछ वो अकेलापन उसको सताता है ना। वो किसके सामने इसको एक्सप्रेस कर सकता, बस खुद ही को पता चलेगा। सब कुछ होते हुए भी, चारों तरफ सब कुछ होते हुए भी, घर परिवार पैसा धन दौलत सब कुछ होते हुए भी अगर ये योग लग गया तो इंसान बस एक अकेलापन फील हो जाएगा, अलोननेस, जैसे कि मुझे कोई कदर नहीं करता है। मैं जो रिटर्न चाहता था, जो एक्सपेक्टेशन चाहता था सामने वाले से, उसी हिसाब से मुझे नहीं मिलता है। यही सोच इंसान को एकदम लोनलीनेस कर देगा, अकेलापन कर देगा। यही केमद्रुम योग। और इसमें एक बुधादित्य योग मिलता है, जबकि बुध के साथ रवि का एक ही हाउस में होता है। तो ये छोटा सा हिंट्स कि इसी टाइम में कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है या कोई बच्ची अगर पैदा हुए, ज्योतिष में अगर आपका रुचि है तो उसी हिसाब से आप लगाइए आपका दिमाग, याद रखिए ये बच्चा किस तरह का होता है। तो देखें हेल्थ को, वेल्थ को, फैमिली को, प्रोफेशन, स्टूडेंट्स के लिए और बिजनेस के लिए, ये 6 पॉइंट्स। ये आपका लग्न है, मीन लग्न। बृहस्पति देव इस लग्न का ओनर है, लॉर्ड है। ये लग्न 30 डिग्री, हर साइन हर राशि 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। और एग्जैक्टली जबकि
16.40, इसको लगभग से डिवाइडेड कर दीजिए 15 डिग्री 15 डिग्री, मगर 15 डिग्री से थोड़ा आगे एग्जैक्टली 16.40 1640 वो तामसिक जोन में आता है, तामसिक जोन में आता है। जैसे कि आपका सत्व रज और तम तीन गुण होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 डेस्टिनेशन होता है। तो ये जो 16.40 तक का तामस का डिग्री आता है, फर्स्ट 16.40 तक तामस। बाकी जो रह गया आपका 20 डिग्री 30 मिनट तक का आपका सत्व आता है, आपका सत्व आता है। तामस और सत्व डिफरेंस पॉइंट्स भी होता है। ये मुख्य का कारक है इस एरिया का, मुख्य जस्ट टुवर्ड्स द हेवन, ज्योतिष से ही बोलता है मुख्य बस, और री इनकारनेशन नहीं होगा और किस शरीर के रूप में जन्म नहीं मिलता है। उसी हिसाब से अगर प्लैनेटरी पोजीशन से आपका है, देखा जाए 9th हाउस में आपका कौन है भाग्य में, 5वां हाउस में कौन है, और ये आपका तामस गुण, ये तामसिक नेचर, एक गुरुदेव का हाउस होने के नाते भी, सब कुछ स्पिरिचुअल होने के नाते भी, ये टोटल हाउस जो मीन साइन होता है वो 2 भाग में बंटा हुआ है, एक तामसिक गुण और एक सात्विक गुण। जैसे कि यहाँ पर शुक्र का इस हाउस में उच्च हो जाता है, उच्च हो जाता है, बहुत किताबों से मिलता है शुक्र यहाँ पर, बहुत आयस, सुकून जिंदगी, रोमांटिक जिंदगी, बहुत कुछ मिलता है। मगर ऐसा नहीं, इसको आप देखें, यहाँ तामसिक इसी डिग्री में अगर आएगा शुक्र, तभी तो आपको वो सब चीज मिलेगा, घर गाड़ी बंगला शौकीन चाकर नौकर पैसा, बेडरिडन बेड जो फिजिकल अफेयर्स होता है उसको दर्शाता है। इसी जोन में अगर आएगा शुक्रदेव, इसी जोन में तभी दिलाएगा। मगर इसी जोन में जब शुक्र आ जाएगा, ये सात्विक कार्मिक प्लेस है, वहां पर वो नहीं दिलाता है। आप देखिएगा आपका हॉरोस्कोप में कितना डिग्री में अगर शुक्र है, तो आपका मन में तो यही विचार आएगा कि शुक्र मुझे देता क्यों नहीं है, वो तो हाईली एक्सलेशन पोजीशन है शुक्र का, मगर मुझे मिलता क्यों नहीं। तो डिग्री को एनालिसिस कीजिए, 1640, उसके बाद 20-30 मतलब 20.30, ये 16.40, इस तरह का एक एक पॉइंट को अगर आप रिव्यू करेंगे आपका खुद का हॉरोस्कोप में, तो आप एक डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचेंगे। बहुत टेक्निक्स होता है। वैसे कोई बोल लेता है कि ये मीन साइन में शुक्र है तो ऐस का आराम का जिंदगी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मुख्य की जोन में कोई भी प्लैनेट आ जाता है, देखा जाए वो आपका कितना सहभागी है, वो आपका कितना कार्मिक है, वो आपको कितना हेल्पफुल करता है कि और फर्दर री इनकारनेशन, पुनर्जन्म ना लेने का। दोस्तों ये बहुत स्पिरिचुअल डीपली नॉलेज का चीज है। आप खुद भी आपका हॉरोस्कोप को एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक सागर है, जितना भी गहराई में आप जाएंगे आगे और बहुत रास्ता पड़ेगा। 50 जन्म लेते हुए भी ज्योतिष हो नहीं पाएगा, बस की नहीं है। एक ही पर्सन कंप्लीट किए थे, सदाशिव, स्वयं शिव जी, और किसी ने आज तक नहीं किए। ओके, एनालिसिस को चलते हैं। बृहस्पति आपका धनिष्ठा नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र का लॉर्ड होता है मंगल देव, ये ट्रांजिट में है, और 11th हाउस में आपका बृहस्पति है, मगर रेट्रोगेशन बकरी की पोजीशन में है। और यही बृहस्पति आपका वीकेस्ट हाउस है। ये जगह बृहस्पति के लिए अच्छा नहीं है। ये जगह
बृहस्पति का नीच जगह है, बृहस्पति का उच्च का जगह ही है कर्कट राशि, मगर ये मकर राशि बृहस्पति के लिए नीच का जगह है और यही बृहस्पति वीकेस्ट हाउस है और एस्पेक्टेड फ्रॉम राहु। यहां से देखे राहु का फुल फोकस होता है 5, 7, 9, 11। सभी प्लैनेट का भिन्न भिन्न दृष्टि होता है, भिन्न भिन्न दृष्टि होता है। जैसे कि मंगल का 4, 7, 8, जैसे कि शुक्र का 3, 7, 10, जैसे कि बृहस्पति का 5, 7, 9, उसी तरह राहु का 5, 7, 9 और 11। तब देखते हैं राहु यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वां दृष्टि में बृहस्पति आते हैं। ये गुरुदेव बृहस्पति है और ये चांडाल राहु, इनका फुल फोकस जोन में आता है और यहाँ बृहस्पति रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में है। आपका लग्नाधिपति शनि के साथ है, मकर राशि में नीचस्थ है। शरीर को ध्यान दीजिए, शरीर को ध्यान दीजिए। शुगर है, बीपी है, मोटापा है, वही मोटापा की गुण से ये सब होता है। ये सब सखा सहोदर भाई बंधु जितने सारे डिजीज है कंट्रोल कीजिए। डायबिटीज को, शुगर को, मोटापा, हाई बीपी अगर है, राहु है आपका जो पोजीशन में, उसका एक्सपेक्टेशन आपका लगने के ऊपर पड़ता है तो ये कम्युनिकेशन के हाउस में, थर्ड हाउस आपका लगने से है कम्युनिकेशन के हाउस में। कम्युनिकेशन के मतलब भाई आपका बहन छोटी जो सिबलिंग्स होता है वही हाउस है। प्लान एंड पॉलिसी 2 होगा, ए फेल हो जाएगा तो बी सक्सेस कराएगा, बी फेल हो जाएगा तो ए सक्सेस कराएगा। ईश्वर करे बेहतर रिलेशन हो आपकी सिबलिंग में। अगर कहीं का बार डिस्प्यूट हुआ है, कोई लैंडेड प्रॉपर्टी को लेकर कहीं कुछ डिस्प्यूट भी हुआ है, तो राहु का जो प्लेसमेंट यहाँ पर है ये एक माया, एक छल कपट का प्लैनेट है जो कि आपका लगने के ऊपर फुल फोकस पड़ता है। 9वां दृष्टि वो उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। वेल्थ को देखें, आपका लगने से सेकंड हाउस वेल्थ ही ये मंगल देव का घर है। मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है और ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रवि का होता है। रवि आपका 7वां हाउस में पड़ता है। देखे रवि के साथ मंगल और बुध विराजमान है। यहाँ सेकंड हाउस का ओनर नक्षत्र डिवीजन में रिलेट होता है एंड वही नक्षत्र डिवीजन आपका मंगल और रवि एक ही साथ 7वां हाउस में। स्पाउस के साथ कुछ तानातानी ना करे, कुछ झगड़ा ना करे, तब तो बेहतर होगा। आप फीमेल हो तब तो मेल साइड को, या मेल हो तब तो फीमेल साइड को। जितना काम एंड क्वाइट शांत परिवेश आप रख सकते उतना बेहतर होगा। अपोजिट एग्रेसिव रहेगा, अपोजिट आपके ऊपर एग्रेसिव रहेगा। मेल हो तब तो फीमेल की साइड से, फीमेल हो तब तो मेल की साइड से। अपोजिट आपका जो स्पाउस वो एग्रेसिव रहेगा। तो शांति बनाए रखें, बेहतर होगा। सेकंड हाउस इस तरह का है, वो पैसा को लेकर कुछ ना कुछ झगड़ा वही स्पाउस के साथ भी परिवार में हो सकता है। दोनों का डिसीजन मैच मेकिंग नहीं होगा, दोनों का डिसीजन में मैचिंग नहीं होगा। तभी तो एक बैलेंस मेंटेन कीजिएगा, तभी बेहतर होगा। और यही 5वां हाउस आपका बच्चे चिल्ड्रन से, ये चंद्रमा का घर है, वो 11th हाउस में है बृहस्पति के साथ मगर शनि के साथ। एग्जैक्टली वही दिन, मैं आगे जा रहा हूँ एक एक दिन चंद्रमा का जो ट्रांजिट होता है, मगर एग्जैक्टली वही दिन वो भी शनि के साथ है। जो तानातानी क्रिएट होगा वो बच्चे के ऊपर पड़ेगा।
चिल्ड्रन के ऊपर पड़ेगा, इनका साइकोलॉजी के ऊपर पड़ेगा। तो जितना साइलेंट मेंटेन हो सके उतना कीजिए, कम से कम आपस में बात ज़्यादा मत बढ़ाइए, जितना हो सके उतना कम कीजिए। ये एस्ट्रोलॉजिकली एडवाइस है। फैमिली आपका उसी हिसाब से बोला। प्रोफेशनली आपका 10th हाउस वही बृहस्पति का घर है, वो वही 11th हाउस में है। अगर ये रेट्रोग्रेशन नहीं होता तब तो आपको कुछ रिजल्ट देता। कहां तक? 18 अक्टूबर तक का आप इंतजार कीजिए। गुरुदेव 18 अक्टूबर 2021 को डायरेक्ट होने वाला है और 20 नवंबर को कुंभ राशि को आ जाएंगे। कुंभ राशि को द्वादश भाव होने के बाद भी कम से कम ये रेट्रोग्रेशन से ज्यादा रिजल्ट आपको देंगे। जहां पर एक्सपेंडिचर खर्चा होगा कुछ मैनर में होगा, अन मैनर में नहीं होगा, वहां तक इंतजार कीजिए। बहुत झला है आप मीना लग्न वाले, ये बीते हुए एक साल में आपने बहुत झेला है। राहु का पोजीशन, आपका लग्न लड़का रेट्रोग्रेशन, ये बाकी के प्लैनेटरी ट्रांजिट, बहुत झेला है आपने। कम से कम लग्न लड़ को रेट्रोग्रेशन से स्ट्रेट आने दीजिए, वहां तक इंतजार कीजिए। 18 अक्टूबर को डायरेक्ट होने वाला है। वहां से आपका कोई लैंडेड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में था, कोई फाइनेंशियली डिस्प्यूट था, पैसा कहीं पड़ा हुआ था, कुछ मिल नहीं था, तकरार, क्वारेल, झगड़ा, कुछ भी, कम से कम ईश्वर करे वो धीरे धीरे आपका सॉल्व होने लगेगा। यही फीलिंग्स आपको जरूर आएगा, बस इंतजार करें। देखें हॉरोस्कोप में कहीं कभार कोई नेगेटिव प्लैनेट का महादशा और अंतरदशा चल तो नहीं रहा है। अगर ये एग्जैक्टली बृहस्पति का अपोजिट जो होता है, बृहस्पति का अपोजिट जो बुध, शुक्र और शनि, शनि बृहस्पति में तो शत्रुता नहीं है, समभाव संपन्न, मगर ये शुक्र और बुध और राहु और केतु अगर महादशा अंतरदशा में इनका कुछ सिग्निफिकेंस आता है तब तो आपको और कुछ दिन इस तरह का पनिशमेंट, पेन फिल लाइफ झेलना पड़ेगा। आप खुद देखिए आपका हॉरोस्कोप में पीरियड क्या चल रहा है। कहीं नक्षत्र डिवीजन में रिलेट नहीं करता है तो बृहस्पति आपका लग्न लड़, जो नक्षत्र डिवीजन आपकी एट द टाइम ऑफ बर्थ जो नक्षत्र में बृहस्पति पड़ता है उसका अपोजिट प्लैनेट का नक्षत्र डिवीजन में तो नहीं आता है। अगर आता है तब तो ये सब आपको झेलना पड़ेगा। प्रोफेशनली ऐसा स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स आपका 7वां हाउस में शनि, बृहस्पति और चंद्रमा को ओमिट कीजिए क्योंकि एक ढाई दिन में वो ट्रांजिट करता है। एग्जैक्टली 7वां दृष्टि शनि और बृहस्पति का ये 5वां हाउस में पड़ता है, तो दोनों में समभाव संपन्न होता है। अगर जन्म के पीरियड में आपका बृहस्पति रेट्रोग्रेशन में था, जन्म के पीरियड में आपका शनि रेट्रोग्रेशन में था, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस आप फील करते होंगे। अगर नीचभंग राजयोग बनता है तब तो आप फील करते होंगे। हमेशा माइनस इंटू माइनस ज्योतिष में आप इनपुट कीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा एनालिसिस में। आप देखिएगा जब ट्रांजिट में बृहस्पति रेट्रोग्रेशन पड़ता है तब आपका जन्म कुंडली में बृहस्पति रेट्रोग्रेशन है तब तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मगर हाँ उसी हिसाब से देखा जाए कौन सा घर में, कौन सा भाव में बृहस्पति पड़ता है। तो बृहस्पति आपका पड़ता है प्रत्ययी तारा में, शत्रुता, एनमिटी, क्वारेल, कुछ तानातानी छोटी सी बात में अच्छा नहीं है। अगर आपका जन्म के टाइम में बृहस्पति की तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, ये लग्न लड़ होने के नाते भी इसी महीने में आपका इस तरह का सिस्टम कुछ मिलता है ट्रांजिट में। एग्जैक्टली 17 सितंबर 2021 टू 17 अक्टूबर 2021 तक। और अगर आपका बुधदेव, इनका 3 नक्षत्र रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा को बद्ध तारा में पड़ता है,
आपका जन्म अगर ये तीनों नक्षत्र में हुआ है तो और डेंजर जोन में आता है। जितना हो सके आप मैनेज कीजिए खुद को। बुध आपके लिए ठीक नहीं है। किसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा, देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इसमें ये सब सब्जेक्ट इनपुट होना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बताता हूँ, 2 मिनट का टाइम लेता हूँ। देखिए बृहस्पति का घर ये एग्जैक्टली 7वां पोजीशन, बुध का घर ये है। बृहस्पति का घर ये है, ये धनु साइन एग्जैक्टली 7वां पोजीशन बुध का घर है। तो 4 कोनों में एग्जैक्टली 7वां एक्सपेक्टेशन में बृहस्पति और मरकुरी बुध के साथ होता है। एक विजडम होता है, एक इंटेलेक्चुअल होता है, मगर दोनों में रिश्ता ठीक नहीं है। कभी कभार किसी को मिलता है विजडम और इंटेलेक्चुअल दोनों साथ में, कभी कभार, मगर ऐसा मिलता है ये साइड ज्यादा बढ़ जाएगा, ये साइड कम हो जाएगा, या ये साइड ज्यादा बढ़ जाएगा, ये साइड कम हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है विजडम होते हुए भी अगर आप वो विजडम को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, उसको काम में नहीं लगा पाते, तो ये विजडम का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। उसको इम्प्लीमेंट करेगा कौन? मरकुरी बुध करेगा। आप में इंटेलेक्चुअल है, ज्यादा पढ़ाया नहीं, लिखा नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल है, आराम से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कम से कम आज का डेट में, आज का जो एनवायरमेंट है, आज का जो सिस्टम चलता है, ज्ञान होने से अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, आपने बहुत पर्सन्स को ऐसा देखा होगा, बहुत ज्ञान का अधिकारी, मगर उनके लिए उसको इम्प्लीमेंट करना, किसी काम में लगाना, एक्सप्रेस करना छोटी सी बात नहीं है, छोटी सी चीज नहीं है। फील कीजिए जस्ट मैं क्या बोल रहा हूं। और देखें संपत्ति में आपका श्रवण रोहिणी हस्ता चंद्रमा आपका 5वां ये आता है। अगर इसी नक्षत्र डिवीजन में आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए बेटर नहीं, बेस्ट है। और मित्र अति मित्र जोन में आपका केतु और शुक्र आते हैं इसी महीने में। शुक्र आपका बोला ना, अगर यहां पर हॉरोस्कोप में है तो देखिए कितना डिग्री में शुक्र है। अगर ये फर्स्ट आपका 16.40 1640 में आता है तो उसी हिसाब से 20.30 उसी हिसाब से आएगा, तो उसी हिसाब से रिजल्ट आपको मिलेगा। सेक्सुअल प्लीजर, फिजिकल सैटिस्फैक्शन यही जोन में आता है शुक्र, यही जोन में, यही जोन में नहीं है, ये मुख्य का होता है, मुख्य का फ्रस्ट्रेशन, वैराग्य, बस सब कुछ किया, सब कुछ लिया, सब कुछ मैंने पा लिया और कुछ नहीं। ईश्वर तेरे चरणों के नाखून में मैं मुझे थोड़ी सी जगह दे, यही जगह है, बहुत सिग्निफिकेंस है यही जगह। मगर इंटायर 30 डिग्री को आप एग्जाम्पल पे ले ले, उससे आप डेस्टिनेशन के पॉइंट पे पहुंच नहीं पाएंगे। फ्रस्ट्रेशन आ गया होगा बस इसी डिग्री में अगर प्लैनेट है आपका, और वही प्लैनेट जो कि आपको मोक्ष दिला सकता, 5वां 9वां लग्न का। इसी महीने में देखते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट। एग्जैक्टली 17 सितंबर को चंद्रमा मकर साइन को ट्रांजिट करता है। मकर साइन में शनि हो जाता है, बृहस्पति के साथ होने से ठीक है, रिट्रोग्रेशन होने पे भी ठीक है, मगर शनि हो जाता है। वो डेट आपका मानसिक संतुलन ठीक से नहीं रहेगा। कुंभ साइन को जाता है एग्जैक्टली 18 तारीख को। कुंभ आपका 12th हाउस का ओनर है। 12 एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा किसी सब्जेक्ट में, तो आप देखें एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा। अनवांटिंग, आपका इच्छा नहीं है, उसी हिसाब से आपको खर्चा करना पड़ेगा। मीन साइन एग्जैक्टली आपका लग्न को आ जाता है 9:51 PM 20 तारीख सितंबर को मीन साइन को लग्न को आ जाएंगे। बेटर बेस्ट
बेटर बेस्ट 20 तारीख से 23 तारीख जो 6:43 AM तक मीन साइन में रहेगा। बेस्ट शारीरिक मानसिक सब फ्रेशनेस आपको फील होगा, पैसा की किल्लत भी दूर भी होगा, मेंटली आप खुश रहेंगे। मेष साइन को ज्यादा है 23 सितंबर को। मेष आपका सेकंड हाउस, वो मंगल का घर है, फाइनेंस गेन करेगा, ओके आपके लिए। वृषभ को जाएगा 25 तारीख को। ये टाइम लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। ये टाइमिंग मैंने लिखा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी इतना तक बोलने से, लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। वृषभ साइन को थर्ड हाउस में राहु है ऑलरेडी, यहाँ पर चंद्रमा का ट्रांजिट होगा वृषभ साइन को 25 तारीख 6:16 PM शाम तक। वही शाम से 28 तारीख सुबह तक टाइमिंग ठीक नहीं रहेगा। एक क्रॉस मार्क देता हूं आपका मीन लगने के लिए। मिथुन साइन आपका ट्रांजिट करेगा 28 तारीख को, ये फोर्थ हाउस जो माँ का सुकून का, खुशी का, सुख का, तो ये बुध का हाउस है। यहां पर ट्रांजिट जब होगा तो लगभग सा 40-60 का रिजल्ट। और कर्कट साइन खुद का 5वां हाउस 30 सितंबर 7:04 PM शाम तक कर्कट साइन ट्रांजिट करेगा। ये आपके लिए बेहतर है। ये अगर स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्जाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, किसी में रुचि है, वो अप्लाई करने जा रहा है, ये डेटेड आपके लिए बेस्ट होगा। कर्कट साइन में चंद्रमा का ट्रांजिट एग्जैक्टली आप नोट कीजिए। अब आ जाता है अक्टूबर का महीना। 3 अक्टूबर को सिंह साइन को ट्रांजिट करेगा चंद्रमा 3:33 सुबह AM। सिंह आपका छठा, क्वारल कहीं से हो सकता है, तानातानी भी कुछ हो सकता है। जॉब में हो, काम ठीक से कीजिए, ठीक ढंग से कीजिए, नहीं तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा आपका सीनियर बॉस के सामने। कन्या साइन 5 अक्टूबर, कन्या आपका 7वां, यहां पर रवि मंगल बुध है ऑलरेडी। कब तक? कन्या साइन 5 अक्टूबर। शायद शुक्र वृश्चिका को आ जाएंगे उस टाइम। तो आगे जा रहा हूं कि कन्या साइन जब ट्रांजिट करेंगे रवि और मंगल और बुध भी आगे होंगे सितंबर 22 तक। रवि और मंगल यहां पर होंगे कन्या साइन। चंद्रमा के लिए वो रिलेशनशिप अच्छा है, 7वां हाउस। कम से कम एक कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज माइंडेड में बात होगा स्पाउस के साथ। तानातानी तो नहीं होगा, सुझाव कुछ होगा, समझने की वो कोशिश करेगा और समझने को वो कोशिश करेगी। तुला साइन ये आपका 8वां, ये ठीक नहीं है। यहां ट्रांजिट करेगा 7 अक्टूबर को, 5 से 7 अक्टूबर 10:17 AM तक। तुला साइन आपका ठीक नहीं है, 8वां पोजीशन चंद्रमा जब ट्रांजिट करता है। कोई नेगेटिव न्यूज, बाइक धीरे चलाइए, बिल्कुल बाइक धीरे चलाइए, शुक्र का घर है, शुक्र बाइक को रिलेट करता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में आप जाता है तो हैंडल विथ केयर, कार चलाते हो तो एक ड्राइवर रख ले कम से कम ये टाइम में। तुला साइन में जब ट्रांजिट करेगा 5 से 7 अक्टूबर तक। 9th हाउस को आ जाए वृश्चिका, आपका 9 अक्टूबर को वृश्चिका साइन को चंद्रमा ट्रांजिट करेगा। यहां पहले से केतु है, ठीक नहीं है, ये योग ठीक नहीं है। भाग्य भाव को ट्रांजिट करते हुए भी चंद्रमा ठीक नहीं है। वृश्चिका 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक। उसके बाद धनु आपका 10th हाउस है, यहां पर चंद्रमा आ जाने से प्रोफेशनली बेटर करेंगे। कुछ अचीवमेंट है थोड़ा बहुत, अब तो आपको मिल ही जाएंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट मिलेगा, सोसाइटी में प्रेस्टीज भी मिलेगा, आपका माहौल में भी वो मिलेगा, क्योंकि धनु साइन को ट्रांजिट करेगा।
और फिर मकर साइन को 13 अक्टूबर को आ जाएंगे चंद्रमा, क्योंकि मैंने डेटेड 17 से 17 तक लिखा है। फिर मकर साइन में आ जाएंगे 13 अक्टूबर। एग्जैक्टली मैंने अभी अभी बोला आपको 18 अक्टूबर तक आप इंतजार कीजिए। फिर भी बृहस्पति वहां पर रेट्रोगेशन में है, चंद्रमा कुछ कर नहीं पाएंगे, शनि के फोकस में आ जाएंगे। आप खुद आपका हॉरोस्कोप को देखिए, एनालिसिस कीजिए। आज का वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाता है। और चंद्रमा चले जाएंगे जब कुंभ साइन को 15 अक्टूबर को। यही द्वादश स्थान है, यही शनि का घर है। तो इस तरह का एक मंथली ट्रांजिट पीरियड, एक्सपेक्टेशन और प्लैनेटरी ट्रांजिट्स, ये सब संक्षेप में मैंने दिया है। आप इसको नोट कर सकते हैं। आप सुझाव दीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आज के लिए विदा दीजिए गौरंग कुंडा को। जय जगन्नाथ के साथ फिर कभी मुलाकात होगा, ईश्वर जाने। नमस्ते।